हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरागा फिक्शन। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है, ऐसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा क्या कि हाउ टू अर्न। आई थिंक कितना है हमारा, देख लेते हैं। अप्रॉक्स आई थिंक 1 लाख इन 100 डेज। ठीक है, ये हमारा थंबनेल है। लेकिन हम लोग इसको नहीं सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू अर्न 10 लाख इन 100 डेज। क्लियर है? 1 लाख तो मैंने थंबनेल में लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर 10 लाख के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने टाइटल थंबनेल तो देख लिया है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग 10 लाख सीखने वाले हैं, 1 लाख की जगह 10 लाख। आगे बढ़ते हैं। तो आप पूछो कि भाई ये 10 लाख करने के लिए, कमाने के लिए मेरे को क्या करना होगा। तो आप पूछोगे क्या कि ये 10 लाख अर्न करने के लिए मेरे को क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। एंड अगर इन्हें आपको चाहिए, ठीक है, आप इसे सेव करना चाहते हैं, जो भी कारण है, तो आप आई थिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, पहला क्या है, आप गूगल फॉर्म्स, एंड सेकेंड वन इज क्यूज ऐप। ठीक है, ये दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप ये दोनों ऐप के बारे में जानते हुए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। एंड अब एक मेन पॉइंट है कि आप इस वीडियो को क्यों देखोगे। ठीक है, ये आइडिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, ये आपके लिए सही है भी कि नहीं। तो पहला कारण, अगर आप इस आइडिया को पहले से ही जानते हो, देन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपका 5 से 6 मिनट यहाँ पर फालतू का वेस्ट होने जा रहा है। लेकिन आप इसे नहीं जानते हो, पहली बार जानोगे, देन आप इसे नोट कर लो, एंड देन मेरे को भी सही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने जैसे दो एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिए। ठीक है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या है आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूज क्रिएट करना है। ठीक है, एंड हम लोग कितने क्यूज क्रिएट करेंगे, 100 क्यूज। क्लियर है? 100 क्यूज हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड अब इस 100 क्यूज को क्या करेंगे, अब हम लोग इसका दाम, जैसे आपने 100 क्यूज क्रिएट किया, एंड इसका दाम हम लोग कितना रख देंगे, आई थिंक 100 क्यूज का दाम हम लोग रख देते हैं कितना, 200। ठीक है, मीन्स हर क्यूज का दाम कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग 1,000 स्टूडेंट ढूंढेंगे, जो कि काफ़ी टफ होने वाला है। 1,000 स्टूडेंट ढूंढना आसान नहीं बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीके, जिससे आप 1,000 स्टूडेंट तक पहुंच सको। एंड इस 1,000 स्टूडेंट को आपको 200 का वो टेस्ट पेपर आपको सेल करना है, जो कि ये भी काफ़ी टफ होगा। आप सेल करना तो जानते नहीं हो, या जानते हो भी तो आप भागते हो सेल करने से। लेकिन बाय द वे आपने मान लो सेल कर दिया, तब आपका ये कितना हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा 2 लाख। क्लियर है? एंड दूसरी बात और जो कि मेन पॉइंट है, कि आपने एक बार ये 100 क्यूज क्रिएट कर लिया, आपने दाम और चाहो तो कम कर दो। ठीक है, 100 की जगह आपने, 200 की जगह मान लो आप 100 रुपया ही ले रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये स्टूडेंट अगर बढ़ा दिया, जैसे पहले आपने 1,000 स्टूडेंट को बेचे, बाय द वे किसी तरह, जैसे मान लो कोई यूट्यूब चैनल या कहीं से आपने इसे 10,000 स्टूडेंट को बेच दिया, तब आप समझ रहे हो, आपने क्यूज़ तो क्रिएट किया एक ही बार, लेकिन अब अगर आप स्टूडेंट अगर बढ़ाते जाते हो, तो आपका यहाँ पर इनकम भी बढ़ते जाएगा। तो ये काफ़ी रेकरिंग इनकम हो जाएगी, एंड आपका काफ़ी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेहनत लगेंगी, लेकिन फिर ये आपका इनकम जनरेट करके आपको यहाँ पर देता रहेगा। ठीक है, जैसे बार बार आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाते जाओ, 1,000 एक आ जाओ, फिर 1,000, 5,000, 10,000। ठीक है, जिस तरह से आप बढ़ते जाओगे, तो आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट तो अभी और आने वाले हैं। ठीक है, और ये सेम चीज़ें, लेट्स हाउ टू कन्वर्ट, आप पूछोगे 2 लाख को 20 लाख में कैसे बनाएं। तो वही सेम चीज़ है कि आप टेस्ट पेपर को इंक्रीज कर दो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज कर दो, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है, अभी तुरंत मैंने समझाया आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या है, मेन पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन, जो आप पूछे हो ना भाई, बेस्ट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं टेस्ट सीरीज क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप अपना बना पाते हो, जिस तरह मान लो आपने कोडिंग करके बना लिया है, किसी तरह आप अपना ऐप ही बना लो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी है, तो हम लोग फ्री के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, उसका भी आपको लिंक यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है। हाँ, ये मेन पॉइंट है कि हाउ टू गेट 1,000 स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आपको सेल करने के लिए बताया ना भी, कि आप कैसे 1,000 स्टूडेंट पर पहुँचो, एंड उसको 200 की टेस्ट पेपर सेल करो, एंड 2 लाख कमाओ। ठीक है, एंड 2 से 20 लाख भी मैंने आपको बता दिया। जैसे आप स्टूडेंट बढ़ा दो, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएंगे। 1,000 से आप 10,000 पर पहुँच जाओगे, तो यहाँ 2 लाख से आप 20 लाख पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ये क्लियर है, ये तो आप खुद समझ सकते हो कि जैसे आप स्टूडेंट आपके बढ़ेंगे, आपका इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन बात आती है कि पहला 1,000 स्टूडेंट आप कैसे लाएं, इसके बारे में आपको तुरंत मैं अभी बताता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, विच टॉपिक इज बेस्ट टू क्रिएट टेस्ट सीरीज। हाँ, ये काफ़ी सही चीज़ है, एंड ये काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं। मैं आपको इसमें थोड़ी सी बातें मैं नहीं बता सकता हूँ, समझ रहे हो। 8.3 को मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कि किस टॉपिक पर आप टेस्ट सीरीज क्रिएट करो, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए मैं आपको आई थिंक आई बटन में मिल जाए वीडियो लिंक, तो आप देख लो।
एंड अगर आई बटन में नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शंस ज़रूर चेक करना, ठीक है? क्योंकि मैं बाद में अपडेट कर दूँगा। पता नहीं उस पर मैंने वीडियो आइडियाज़ मैंने सोच लिए, पता नहीं वीडियो मैंने बनाए हैं कि नहीं, वो मेरे को देखना पड़ेगा। इस कारण मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है? अब आते हैं कौन-कौन से 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं, वो ये रहा लिंक, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जो कि मेन पॉइंट जो हम लोगों ने छोड़ा था उसको यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है? हाँ, आ गया। तो ये रहे जिसको मैंने बोला था कि कवर करने जा रहा हूँ, कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 1 के स्टूडेंट। पहला 1000 स्टूडेंट आप कहाँ से लाओ और कैसे लाओ, ठीक है? तो इसको पर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है? एक तरह से चीज़ें वही हो गई कि हाउ टू गेट 1 के सब्सक्राइबर। नहीं, समझ रहे हो ना? 1000 स्टूडेंट लेना है तो बातें बराबर ही हुई यूट्यूबर के लिए जो चाहता है कि मैं 1 के सब्सक्राइबर कैसे करूँ? तो ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें समझते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे 100 के जगह 1000 कर लेना, क्योंकि हम लोग 1000 1 के पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 के कैसा है, आप 1 के स्टूडेंट कहाँ से लाओगे? तो पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन ले आओ, ठीक है? ऑनलाइन लाने का तरीका क्या है कि आपने जो टेस्ट बनाया उसका ऐड चला दो, लेकिन इसमें तो पैसे लगेंगे, तो काफ़ी ये आपके लिए आई थिंक आप ये नहीं करोगे। लेकिन अगर कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो तो ये सही है, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि हाँ, आप यूट्यूब वीडियोज़ बना दो, ये काफ़ी सही सेक्शन है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ क्रिएट की है, उसमें मैंने मान लो आपने 40 क्वेश्चंस दिए, 40 का आप आंसर बता दो 8 मिनट में, 6 मिनट में, एंड इस वीडियो को पब्लिश कर दो यूट्यूब पर, ठीक है? तो फिर इसको लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी देने आएँगे एंड इस तरह से आपका सर्कल बनता जाएगा। ये काफ़ी सही सेक्शन है यूट्यूब वीडियोज़। फिर आप इंस्टा पर पेजेज़ क्रिएट करके वहाँ से प्रमोट कर दो, या टेलीग्राम पर ग्रुप बना लो, या व्हाट्सएप ग्रुप से लड़कों को आप पर्सनली भेजो कि भाई देखो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाया है, इसे आप प्लीज़ चेक करो, ऐसा ही है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ढेर सारी तरीके हैं, ठीक है? तो अगर डिटेल कहोगे तो मैं वीडियोज़ बना दूँगा। आप इतना सा थोड़ा-सा हिंट आपको लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू मतलब गेट 1 के स्टूडेंट ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन कैसे आप गेट करोगे, ठीक है? तो इसके लिए आप कुछ नहीं करो, जितने भी आपके अगल-बगल कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाओ, ठीक है? एंड वो सारे कोचिंग सेंटर ऑफ़लाइन ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन उन लोग उतना नहीं आ पाते हैं। तो उनको आप टेस्ट सीरीज़ जाकर दो, ठीक है? उनको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताओ कि देखो भाई मैंने ये टेस्ट सीरीज़ क्रिएट किया है एंड आपके पास 1000 स्टूडेंट हैं। आप उनसे ₹100 में ही बेच दो 100 टेस्ट सीरीज़, क्या होगा? आप उनसे 1000 का दाम लो, फिर उनको कह दो कि भाई आप 200 में बेच दो। तो यहाँ से आपको यहाँ पे कम टाइम लगेंगे, लेकिन आपका अच्छा खासा यहाँ से इनकम हो जाएगा। ये ऑफ़लाइन की बातें हो गई। फिर ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स को भी ले सकते हो। एक बार आपने ऑफ़लाइन 100 स्टूडेंट को ले लिया, तो फिर आप समझ सकते हो, फिर आप ऑनलाइन भी आप इसे बढ़ा सकते हो। जैसे देखो आप कैसे बढ़ाओगे, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला आप क्या करो, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ क्रिएट कर लिया, फिर उसका आप क्या करो, आंसर शीट भी क्रिएट करोगे, क्योंकि टेस्ट बनाया तो आपको आंसर तो मालूम ही होगा। एंड उस आंसर का जो आप एक वीडियोज़ बना दो, ठीक है? ये वीडियोज़ बना दिया एंड इस वीडियोज़ को आप यूट्यूब पर डाल दो, क्लियर है? एंड आप किसी तरह 100 स्टूडेंट को आप यहाँ से ऑफ़लाइन चाहे ऑनलाइन मैसेजेस कर कर किसी तरह 100 स्टूडेंट को लाओ, ठीक है? एंड अब इन 100 स्टूडेंट को कहो कि आप मेरा टेस्ट सीरीज़ को आप दो। अगर ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तब इनको चाहिए आंसर, तो आंसर के लिए आप इन्हें यूट्यूब वीडियोज़ पर भेज दो। अगर ये यूट्यूब वीडियोज़ भेजने लगें तो यूट्यूब फिर आपको वीडियोज़ को रिकमेंड करने लगेगा एंड देन आपके न्यू ऑडियंस आएँगे, ठीक है? एंड जब न्यू ऑडियंस आएँ तो इनको डिस्क्रिप्शन में फिर टेस्ट का लिंक दे दो। तो समझ रहे हो, ये आपका फिर गोल पूरा एक सर्कल एंड एक साइकिल बन जाएगा। फिर आपका ये चलता रहेगा एंड फिर आपके स्टूडेंट बढ़ते जाएँगे। समझ रहे हो? तो आप आई थिंक आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डिटेल बता दूँगा, यहाँ तक कि पर्सनली मैसेज कर कर बता दूँगा। चिंता मत करो, लेकिन मैं बता दूँगा। अब आते हैं मेन पॉइंट्स। जितना थिंग्स टू रिमेंबर, पहला है कि नॉट टू सिंपल बट नॉट हार्ड। हाँ, आप कह सकते हैं नहीं बहुत सिंपल भी नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेंगे, मेहनत भी लगेगा, लेकिन आप एक चीज़ और, हाँ, हार्ड भी तो नहीं ना है। ये भी तो नहीं है कि आप बहुत हार्ड है, आप इसे नहीं कर सकते हो, कर तो सकते हो, ठीक है? एंड सेकंड वन है हाउ आई एम यूजिंग दिस, मैं इस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करो, फिर उसपे वीडियोज़ क्रिएट करो, फिर उस वीडियोज़ को यूट्यूब पर पब्लिश करो, वहाँ से लोग आंसर की, ये सेम चीज़ों को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे देखो क्या एक क्यूज क्रिएट किया, फिर वीडियोज़ एंड फिर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज इन स्टूडेंट इन ग्रुप में जैसे मैं क्या करता हूँ, वीडियोज़ को भेज दिया ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, फेसबुक पर मैसेजेज में सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं वीडियोज़ भी सेंड करता हूँ। तो इस तरह आप भी करना। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्या, क्रिएटिंग क्यूज़, मेकिंग वीडियोज़ ऑन सेम क्यूज़, शेयरिंग द टेस्ट लिंक, ये सेम चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप यहाँ से डरना मत, वही चीज़ें हैं कि मैं क्रिएट क्यूज़ किया, फिर उस पे वीडियोज़ बनाया एंड वो टेस्ट को मैंने स्टूडेंट के पास सेंड किया। वो सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है आई थिंक नहीं होगा अब। देन थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर 5-6 मिनट टाइम दिए।
एंड आई थिंक आप कुछ समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप समझो कि एक तरह से आप यू आर गोइंग टू कॉम्पीट विथ, जैसे कुछ कुछ टेस्ट प्लेटफॉर्म है, उन लोग भी काफ़ी अच्छे खासे टेस्ट सीरीज से पैसे कमाते हैं। तो आप इस चीज़ में भी आप रह सकते हो। एंड फिर आपके पास अगर स्टूडेंट हो गए, आपके पास अगर स्टूडेंट हुए तब तो फिर मत कहो भाई, ये फिर समझ रहे हो ना, 2 लाख से 20 लाख से 2 CR बन जाएगा। लेकिन वही अगर स्टूडेंट आप नहीं, अपने स्टूडेंट मतलब आपके पास स्टूडेंट नहीं आए, नहीं मिले, देन फिर आपका यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका मेहनत, हाँ, डाउन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा लास्ट में क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि आप कौन से आइडियाज़ या क्या आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज क्रिएट करने के लिए आइडिया रहेगा, कौन से टॉपिक हैं। जैसे देखो, आप अगर आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड आपका अगर सिलेबस क्लास 10th से इलेक्ट्रिसिटी से मैच कर रहा है, कोई भी चैप्टर से मैच कर रहा है, या क्लास 12th से मैच कर रहा है, तो उनके लिए आप 40 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज बना दो, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो इन्हें रिवाइज करना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। जैसे जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, जितने भी, चाहे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया, जितने भी फॉर्मूला रिवाइज करना उनको चाहिए ही, तो वो टेस्ट देंगे ही। पहले उनसे फ्री में दिलवा दो। फिर आप अगर आप एक टेस्ट का 1 रुपया भी रखते हो तो वो देंगे, क्योंकि वो बच्चे आपके, समझ रहे हो, वो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, CBSE के बच्चे हैं। उनके लिए आप समझ रहे हो ना, एक टेस्ट का 1 रुपया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप शुरू में 5 टेस्ट बेच दो 5 रुपया में, ठीक है। फिर आप 5 टेस्ट को 10 रुपया में बेच सकते हो। इसी तरह से आप फिर 100 टेस्ट बेच दो, ऑफर रख दो कुछ, समझ रहे हो, कि अगर आप 5 टेस्ट खरीदते हो तो आपको 10 रुपये लगेंगे, वही 100 टेस्ट खरीदो तो आपको 100 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, एक मेन पॉइंट और छूट रहा है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट गेन करने के लिए मेन चीज़ें जो छूट रही है, वो आपका क्विज, ठीक है। वो आपका क्विज में दम होना चाहिए, ठीक है। अगर उस क्विज में आपका दम नहीं रहा, ठीक है, वो स्टूडेंट के लायक नहीं रहेगा, अगर स्टूडेंट खुश नहीं होंगे, तब आप चाहो कि मैं पैसे कमा लूँ, पैसे बना लूँ, तो आप पैसे नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको जितने ज़्यादा पैसे बनाने हैं, उतना आपको थोड़ा सा सेल्फलेसली सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। पैसा का यही तो एक खासियत है। जैसे अगर आप सोचने लगो कि मेरे को हेल्प करना है 1000 स्टूडेंट को, तब इस सोच से चलोगे ना तो आप ज़्यादा पैसा अर्न करोगे, ठीक है। इसके बजाय कि मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है, पैसे कमाने के सोच से चलोगे तो फिर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, एंड वो फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आप चाहो कि आप उनके मतलब वैल्यू ऐड करो, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। आप उनको चीज़ों को आसान कर दो, ठीक है। वो अगर कहीं टेस्ट, अगर उनका टेस्ट अगर 1000 टेस्ट पे उनको अगर कॉस्ट पड़ जा रहा है 2000, तो आप वही 1000 टेस्ट को आप 100 रुपये में बेचो, ठीक है। एंड सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको चीज़ों को आसान करो, तभी आपके पास वो आएंगे। तब क्यों? क्योंकि उनके पास वैल्यू ऐड हो रहा है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें कम दाम में ले रहे हैं, ठीक है। तभी आप यहाँ पे सक्सीड करोगे, वरना नहीं, समझो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।